अच्छा बच्चे, अब यहाँ पे हमारा एक कॉन्सेप्ट है पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड। पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड का कॉन्सेप्ट ये है कि जब हम दो कंपनीज़ के इंटरेस्ट को या दो कंपनीज़ के बेनिफिट को पूल अप कर रहे होते हैं, यानी उन्हें आपस में मिला रहे होते हैं, तब कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिन्हें हमें कंसीडर करना चाहिए। किन किन फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए हम दो कंपनीज़ के को अमालगमेट करते हैं, को मर्ज करते हैं, को अक्वायर कर रहे होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने कुछ अकाउंटिंग एक्टिविटीज़ की हैं जिससे हम न्यूमेरिकल्स में जब पढ़ने लगेंगे तो चीज़ें कुछ ज़्यादा अच्छी तरीके से आपको समझ आएंगी। एक जनरल टर्म्स के लिए हमारे पास कुछ रूल्स हमने जो कि पढ़े हुए हैं अकाउंटिंग के अंदर कि एसेट्स, एक्सपेंसेस और लॉस, whenever they will increase they will be in the debit side, whenever they will decrease it will be in the credit side. At the same time liabilities, owners equity and profit या revenue, whenever these things will increase they will be in the debit side, and whenever they will decrease it will be in the whenever they will increase it will be in the credit side, and whenever they will decrease it will be in the डेबिट साइड। अब इन्हीं रूल्स को कंसीडर करते हुए अब हम कुछ अकाउंटिंग एक्टिविटीज़ की बात कर रहे हैं। पहले उन्होंने यहाँ पे क्या कहा है कि जब हम कोई चीज़ को सेल आउट कर रहे होंगे तो यहाँ पे देखें रियलाइजेशन अकाउंट आपका बढ़ गया और सन्ड्री एसेट कम हो गया, मतलब हमने सेल किया, हमारा एसेट कम होने पे कहाँ पे चला जाएगा, क्रेडिट साइड पे। और जो हमारा दूसरे कंपनी के अंदर अपना जो वर्थ क्रिएट हो रही है वो डेबिट साइड पे जा रही है। दो के ये चीज़ें आपको जब न्यूमेरिकल्स हम करने लगते हैं चीज़ें ज़्यादा अच्छी समझ आती हैं। अभी यहाँ पे सिर्फ उसका अकाउंट ये उसकी एक्टिविटी कर रहे हैं, क्योंकि हम अपनी लाइबिलिटीज़ को सेल कर रहे हैं। तो जिस कंपनी के अंदर हमारी कंपनी जिस कंपनी के साथ अमालगमेट हो रही है उसकी लाइबिलिटीज़ बढ़ जाएंगी, रियलाइजेशन अकाउंट उसका बढ़ जाएगा, हमारी इस कंपनी की लाइबिलिटी कम हो जाएगी, कम होने पे वो डेबिट साइड पे चली जाएगी, उस कंपनी के बढ़ने पे वो क्रेडिट साइड पे चली जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद हमारे जो शेयर्स हैं, इस कंपनी के शेयर्स कम हो रहे हैं, उस कंपनी के शेयर्स बढ़ रहे हैं। शेयर्स क्या है, इक्विटी। एक कंपनी की इक्विटी कम हो रही है, एक कंपनी की इक्विटी बढ़ रही है। जिस कंपनी की इक्विटी कम हो रही है वो डेबिट साइड पे चले जाएगा, जिसकी कंपनी की इक्विटी बढ़ रही है वो क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद देखें यहाँ पे प्रेफर्ड शेयर्स के ऊपर भी वही कॉन्सेप्ट है। एक कंपनी जो कंपनी अपनी चीज़ों को सेल करे उसके कैपिटल क्या होते हैं, उसके प्रेफरेंस शेयर्स क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं तो वो डेबिट साइड पे है। दूसरी कंपनी के प्रेफर्ड शेयर्स बढ़ रहे हैं तो वो क्रेडिट साइड पे आ गया। ठीक हो गया। फिर ट्रांसफरी कंपनी के अंदर उन्होंने क्या, परचेज कंसिडरेशन ड्यू टू ट्रांसफरी कंपनी। अब कोई चीज़ या कोई जो एसेट्स हैं एक कंपनी के कम हो रहे हैं तो वो किस साइड पे, ट्रांसफरी कंपनी के अकाउंट्स में अगर देखा जाए तो कुछ एसेट्स बढ़ रहे हैं और जो हमारी कंपनी से वो एसेट्स क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। उसके बाद रिसीविंग परचेज कंसिडरेशन, जब हम अपने इक्विटी और प्रेफर्ड शेयर्स और इन चीज़ों को ख़त्म कर रहे होते हैं तो हमारे पास ये चीज़ें कम हो रही हैं तो ये डेबिट साइड पे चली जाएंगी, लेकिन दूसरी कंपनी में बढ़ रही हैं तो क्रेडिट साइड पे, कैपिटल बढ़ने पे क्रेडिट साइड पे जाता है, हमारा कैपिटल कम हो रहा है तो डेबिट साइड पे आ रहा है। अब लिक्विडेशन के वक्त आपकी दूसरी कंपनी के अंदर आपका जो रियलाइजेशन अकाउंट है या वर्थ है वो ये एसेट की फॉर्म में आ रहा है, वो बढ़ रही है, जबकि आपकी कंपनी से वो चीज़ क्या हो रही है, कम हो रही है। अगर इसे एक्सपेंस के तौर पे रहें तो हमारे एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं, हमारे एसेट्स कम हो जाते हैं। ये उस तरह भी इस चीज़ को समझा जाता है। अभी कोई ज़्यादातर चीज़ें आपको सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ, जब इसके बारे में हम न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे तब आपको चीज़ें कुछ ज़्यादा ही अच्छी समझ आ जाएंगी। फिर यहाँ पे फिर एक कुछ प्रेफरेंस शेयर्स की बात की गई है। आपके जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं वो कम हो रहे हैं जब आपकी इक्विटी कम होती है डेबिट साइड पे आती है, लेकिन दूसरी कंपनी में इक्विटी बढ़ी है तो वो क्रेडिट साइड पे जा रहे हैं। लॉस जो आपकी कंपनी के थे वो अगर बढ़ते हैं तो डेबिट साइड पे है, लेकिन दूसरी कंपनी में वही लॉस कह सकते हैं कि ट्रांसफ़र होने के बाद उस कंपनी के लिए वो हमारे कंपनी के लिए वो लॉस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, वो क्रेडिट साइड पे चले जाते हैं। प्रॉफिट के लिए हमारी कंपनी के अंदर से प्रॉफिट क्या रहा है, बढ़ रहा है तो वो क्रेडिट साइड पे चले जाएगा, लेकिन वो जब दूसरी कंपनी में ट्रांसफ़र हो जाएगा उनका क्या हो जाएगा, क्रेडिट साइड पे, डेबिट साइड पे चला जाएगा। फाइनल पेमेंट ऑफ इक्विटी अकाउंट, जब आप फाइनल पेमेंट कर रहे हैं तो आपके जो शेयर होल्डर्स हैं उनका कैपिटल क्या हो रहा है, कम हो रहा है तो वो डेबिट साइड पे चले जाएगा, लेकिन जिस कंपनी के अंदर वो जा रहे हैं वहाँ पे वो क्रेडिट साइड पे आ जाएगा, क्योंकि जो इक्विटी बढ़ रही है साथ साथ आपकी कंपनी के अंदर का जो बैंक अकाउंट है उसमें से पैसे चले गए हैं। जब बैंक अकाउंट को एज एन एसेट कंसीडर करते हैं, जब वो कम हो जाएगा ये क्रेडिट साइड पर चलेगा। अब ये चीज़ें जब हम न्यूमेरिकल में डिस्कस करेंगे तब आपको ये वाले रूल्स अगर पता होंगे एसेट, एक्सपेंस और लॉस के और लाइबिलिटीज, इक्विटी एंड रिजर्व्स के, यू विल बी इजीली एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन, जिसकी हम इलस्ट्रेशन 4 इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। टिल देन अल्लाह हाफिज़।